अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैं यहाँ पर एक जनरल टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ, डोमेन। राइट, किसी भी फंक्शन में दो वैल्यूज होती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। राइट, सपोज कीजिए आपके पास ये लिखा है हमने एफ ऑफ एक्स, राइट, और ये हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, इससे पहले जब वीडियोस में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सूटेबल डोमेन, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने कमेंट किए कि भाई सूटेबल डोमेन का मतलब क्या है। बेटा याद रखिएगा, सूटेबल डोमेन अभी अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं कि जी इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जो कि हमने नहीं लिखी है। सो रेंज की हमें ज़्यादा परवाह नहीं होती अगर हमारा डोमेन सही हो तो। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि अगर किसी फंक्शन में आपको डोमेन गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई डोमेन नहीं है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दें। जब डोमेन गिवन नहीं है, रेंज गिवन नहीं है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे कि इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। अब यहाँ देखें कि ये फंक्शन जो है अगर 0 रखेंगे तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, +1 रखेंगे तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, -1 रखेंगे तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अगर सपोज कीजिए कि मुझे इसका डोमेन सेट करना है, सही है, रियल नंबर बाय डिफॉल्ट तो है, लेकिन अगर मैं इसका डोमेन सेट करना चाहता हूं तो मैं इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट करूंगा 0 के साथ। राइट, अब देखिए ये फैक्टर की भी दो वैल्यूज हैं। सो आपके पास ये आ चुका है x इज इक्वल टू 0, जो कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में मालूम ही होगा, ठीक है। और अब मैं यहां लिखूंगा इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास इफ x इज इक्वल टू 0 हुआ, और इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज 1 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं, एक 0 है, एक 1 है और एक -1 है, ये वो वैल्यूज हैं जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी कि इसके डोमेन में ये वैल्यूज नहीं होंगी। अब अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि जी इसका फंक्शन जो है, डोमेन जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में से ये हम सब कुछ माइनस कर देंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 0 1 -1। ये आपके पास इसका हो गया डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस 0 1 एंड -1। इन केस कि अगर हम सब कुछ ये करना नहीं चाहते, हम टीचर हैं या स्टूडेंट हैं और ये सब कुछ हम करना नहीं चाह रहे, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें क्वेश्चन बना लिया है, हमें देना है या सॉल्व करना है, जो भी है, और हम अगर सॉल्व कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड द डेरिवेटिव इन सूटेबल डोमेन। सूटेबल डोमेन का मतलब ये है कि ये फंक्शन जिस वैल्यू पर ट्रू है उस वैल्यू पर आप लोग फाइंड कर लें इसका डेरिवेटिव। यानी कि डेरिवेटिव जब कभी भी फाइंड आउट किया जाता है रियल नंबर के किसी पॉइंट पे फाइंड किया जाता है। जनरली तो अभी हमने इससे पहले जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने कहीं पर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x³ अपॉन x + 1, यहां पर जो है यही कहा गया कि जी रियल नंबर पर इसका डेरिवेटिव निकालिए। अब देखिए ये -1 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम -1 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, राइट। तो इसका एक ये तरीका है कि हम लिखेंगे जी ये फंक्शन है और ये डिफाइंड है तमाम रियल नंबर्स पर सिवाय -1 के। तो ये आपके पास हो गया इसका डोमेन। और अगर आप ये लिखने का टाइम नहीं है, आप समझते हैं, तो आप लिख दें फाइंड द डेरिवेटिव इन सूटेबल डोमेन। सूटेबल डोमेन का मतलब क्या है? सूटेबल डोमेन का मतलब यही है कि जिन वैल्यूज पर ये सूट करता है वहां पर इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो ये जो वर्ड है ना सूटेबल, ये हमारे लिए बहुत काम का है। काम का क्यों है कि हम इस तमाम मामला से बच जाते हैं, इन तमाम मामला से हम बच जाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को, यानी कि इसकी डोमेन को सेट करने वाले प्रोसेस से बच जाएंगे। और आप बस किसी भी क्वेश्चन को लिखिए फाइंड द डेरिवेटिव इन सूटेबल डोमेन, इसका मतलब ये है कि वो तमाम वैल्यूज जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है उनको हम ओमिट कर रहे हैं, इस फंक्शन से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपके पास फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो अब जैसे कि मैंने ये लिखता हूं भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका जो डोमेन है बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो है रियल -0, क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। फाइंड डेरिवेटिव,
ये तो हो गया सवाल। अब अगर इसी सवाल को मैं किसी और तरीके से लिखना चाहूं, और वो क्वेश्चन क्या है, f of x इज इक्वल टू 1/x, फाइंड डेरिवेटिव इन सुटेबल डोमेन। ओके, ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको सुटेबल डोमेन का मतलब समझ में आ गया होगा, फिर भी ना हो तो इंशाल्लाह दोबारा देख लेंगे। थैंक यू।